आज आप लोग यहाँ हमारे संत कबीर कुटीर निवास पर पधारे हैं। मैं आप सबका दिल की गहराइयों से स्वागत भी करता हूँ, आप सबका अभिनंदन भी करता हूँ। साथियों, जब हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री निवास का नाम संत कबीर कुटीर रखा तो वह केवल एक भवन का नामकरण नहीं था, बल्कि यह उस महान संत की विरासत को राज्य की सर्वोच्च सत्ता के द्वार पर स्थापित करने का ये संकल्प था। साथियों, कबीरदास जी अपनी वाणी में बोलते भी हैं, उन्होंने समाज का मार्गदर्शन किया है। और मेरे लिए गर्व की बात है साथियों, जब 8 तारीख के बाद पहला कार्यक्रम आप लोगों ने जींद में रखा और जींद के अंदर सबसे पहली पगड़ी अगर मेरे सिर के ऊपर किसी ने रखी तो डीएससी समाज ने रखी। साथियों, मुझे गर्व है, मैंने वहां मंच से भी कहा था, आज भी जहां मैं बैठ करके सुबह पूजा करता हूं वो पगड़ी उस मंदिर के अंदर रखी है। साथियों, संत कबीर जी वो अपनी वाणी में बोलते थे कि जाति न पूछो साध की, जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। ये संत कबीर जी की वाणी है। आज भी सैकड़ों वर्षों तक हम सब का मार्गदर्शन कर रही है। साथियों, उनके शब्द हम सब के लिए अमृत हैं। उनकी वाणी, उनका संदेश आज भी हम सब का मार्गदर्शन कर रहा है। और साथियों, उन्हीं के आशीर्वाद से आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, आज की यह बैठक ये सामाजिक न्याय, आत्मसम्मान और अधिकारों को, उसकी आवाज को और अधिक साथियों मजबूत करने का अवसर है। आप सभी यहाँ उस समाज की उम्मीद बनकर आए हैं जिसने साथियों वर्षों तक संघर्ष किया है। साथियों, मुझे खुशी है कि अपने आत्मविश्वास पर अड़िग रहे और परिश्रम को नहीं छोड़ा। आप लोगों ने निरंतर उसके ऊपर आगे बढ़ते रहे। साथियों, धानक समाज का इतिहास त्याग और राष्ट्र निर्माण का वो इतिहास है। चाहे देश की आजादी की लड़ाई हो, साथियों, चाहे समाज सुधार का आंदोलन हो, आज भी विकसित भारत के निर्माण में साथियों जो यात्रा हो, आपका समाज, हमारा डीएससी समाज हर मोर्चे पर साथियों अग्रणी दिखाई देता है। साथियों, आप आज संत कबीर कुटीर और आप संत कबीर दास जी की विरासत के साथियों ध्वजावाहक हैं। यह हमारे लिए गर्व की बात है। साथियों, मुझे खुशी है
आपके हाथों में मेहनत, माथे पर पसीना और साथियों आगे बढ़ने का जज्बा आपके समाज की ताकत है और यही बहुत बड़ी विरासत है। मैं आप सबका दिल से साथियों आभार व्यक्त करता हूं।